आज कर्पूरी ठाकुर की जन्म शती है और इससे पहले एक ही दिन पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। जन नायक के नाम से मशहूर सामाजिक न्याय के अग्रणी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर बिहार में सियासत तेज है। चुनावी साल में इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर के घर समस्तीपुर में ये आतिशबाजी वाला जश्न है जननायक को भारत रत्न मिलने की खुशी में। घर के बाहर आतिशबाजी हो रही थी तो घर के भीतर मिठाइयां बांटी जा रही थी। समस्तीपुर से दूर पटना में भी जश्न मना। यहाँ बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अगुवाई में पटाखे फोड़े गए। नारों के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयकारा भी हुआ। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले उन्हें सर्वोच्च अलंकरण देने के ऐलान की खबर से पूरा परिवार खुशी से गदगद है। लंबे अरसे की चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हुई है। अभी खुशी का दिन है। हमारी मांग को जिसने पूरा किया, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। अभी उन्होंने जो काम किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र। मोदी जी बधाई के पात्र। हाँ हाँ, उन्होंने जो ये काम किया है, लंबित मांगों को 36 वर्षों के बाद, वो बधाई के पात्र है। यूं तो मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद पिछड़ों के मसीहा के नाम पर कई नेता सामने आए और सियासी रूप से खूब कामयाब रहे, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने मंडल के करीब 1.5 दशक पहले पिछड़ों को हक दिलाने की आवाज बुलंद की थी। आरक्षण को लेकर उनके फॉर्मूले का जिक्र आज भी होता है। ऐसे में जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो पीएम ने उन्हें सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। देखिए, इस देश में सपना पूरा करने वाला ही मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है कि सबके सपने को पूरा करेंगे, चाहे वो लालू जी का सपना हो, नीतीश जी का सपना हो, कांग्रेस पार्टी का सपना हो, रामविलास जी का सपना हो, सबके सपने को पूरा करने का काम मोदी ही कर सकते हैं। इस साल लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को सियासी चश्मे के रूप से देखा जा रहा है। जातिगत जनगणना से जोड़ा जा रहा तो मंडल की राजनीति के काट के रूप में भी देखा जा रहा है। बहरहाल दल कोई भी हो, थ्योरी कोई भी हो, लेकिन ये ऐसा फैसला है जिसका सब स्वागत कर रहे हैं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको कर्पूरी ठाकुर का परिचय देते हैं। कौन थे कर्पूरी ठाकुर? अगर आप उनकी शख्सियत से परिचित नहीं हैं तो आइए आपको उनके बारे में बता देते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसके साथ ही जन नायक के नाम से मशहूर है। सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में उन्हें जाना जाता है। मंडल की राजनीति से पहले उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण देने का फैसला किया था। आरक्षण पर कर्पूरी फॉर्मूले का
जिक्र अक्सर किया जाता है। 1967 में शिक्षा मंत्री ये बने तो छात्रों की फीस माफी की, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो खेतों पर मालगुजारी खत्म कर दी। 1967 में डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री रहते हुए पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। 1970 में जब दोबारा कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवा में 26% आरक्षण देने का उन्होंने फैसला किया। एससी एसटी के अलावा पिछड़ों को आरक्षण देने वाला पहला फैसला देने वाला राज्य बिहार कर्पूरी ठाकुर के सीएम रहते ही बना। अब चुनावी मायने इसके समझ लेते हैं, क्यों उंगलियां उठ रही हैं इस फैसले पर। कमंडल के बाद मंडल राजनीति पर दरअसल नजर है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं ओबीसी वोट बैंक में सेंध की कोशिश है, क्योंकि बिहार में जब चुनाव होगा तो ये बड़ा वोट बैंक होगा। 2024 लोकसभा चुनाव पर इसको लेकर नजर है, क्योंकि बिहार में जीत बीजेपी के लिए मायने रखती है। नीतीश की रणनीति पर चोट करनी है, इसलिए यह फैसला लिया गया है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का। ये तमाम आरोप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लग रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को विभिन्न अवसरों पर एक लंबे समय से भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से की। अंततः 10 वर्षों के लगातार कार्यकाल के पूरा होने के करीब पहुंचने वाली मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद और बधाई। नीतीश कुमार लालू यादव जो अपने आप को कर्पूरी जी का अनुयायी कहते हैं और वो मांग करते थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन लालू जी आप तो 5 साल रेल मंत्री थे, यूपी की सरकार के बड़े ताकतवर मंत्री थे, क्यों नहीं कर्पूरी जी को आपने भारत रत्न दिलवाया? श्री नीतीश कुमार तो अटल जी की सरकार में मंत्री थे, क्यों नहीं कभी उस समय उन्होंने वो दिलवा पाए? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर जी को जीते जी गाली दे रही थी, 9 वर्षों तक याद नहीं आया। ये तो हम लोगों के दबाव में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नज़दीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने। इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए, लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया है। आज ये हम लोगों के, हमारी पार्टी के दबाव में ये केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले भी हम लोगों ने मांग किया था और पिछले साल जो मांग हुई थी उन्होंने कहा भी था कि हम लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सरल, सादगी, मृदुभाषी और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान भारत रत्न से करके पूरे बिहारियों का सम्मान किए हैं। मेरे सहयोगी शशि भूषण इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे पटना से जुड़े हैं। शशि भूषण, देखिए सुशील मोदी की बात में भी दम है। वो ये कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को ये भारत रत्न बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, और एक वक्त ऐसा था जब लालू प्रसाद यादव भी और नीतीश कुमार भी अहम भूमिका सरकार में निभा चुके हैं, तब क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे सियासत तो होगी, क्योंकि लंबे अरसे से मांग होती रही है कि कर्पूरी ठाकुर, जिनको जननायक कहा जाता है, उनको भारत रत्न दिया जाए। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि वो मांग कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है, आभार भी जताया है। इस वक्त अर्पिता, हम जो कर्पूरी संग्रहालय है पटना का, वहां मौजूद है। यहां पर नीतीश कुमार थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे, वो श्रद्धांजलि देंगे कर्पूरी ठाकुर को, और इसके लिए पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं। नीतीश कुमार को आज कई कार्यक्रमों में शामिल होना है, जिसमें ये कार्यक्रम भी शामिल है। उनका पहला कार्यक्रम यहां होगा और जो तैयारी है वो यहां पूरी की जा चुकी है।
बीजेपी ने जिस तरह कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के भारत सरकार का जो फैसला है, उस फैसले के बाद अब बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक कहा जा सकता है कि एक दांव है। जो अति पिछड़ा की सियासत बिहार में नीतीश कुमार करते रहे, जो जातीय जनगणना कराई गई, उसके बीच ये माना जाता था कि कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा समाज से आते थे और पहली दफे बीजेपी की ही जो पहले संगठन था, राजनीतिक संगठन, उसके साथ जुड़ करके उन्होंने सरकार बनाई थी। तो जाहिर तौर पे जो अति पिछड़ा राजनीति है बिहार में, शशि भूषण का ऐसा तो नहीं कि क्रेडिट लेने की होड़ में आरजेडी और जेडीयू पीछे रह गई हो, इसी वजह से ये तिलमिलाहट है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आरजेडी और लंबे अरसे तक केंद्र की सरकार में रही, यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया जा सका। नीतीश कुमार भी रहे एनडीए में, लेकिन उस वक्त भी बीजेपी इस तरफ आगे नहीं बढ़ी। लेकिन आज जब लालू और नीतीश दोनों बीजेपी से दूर हैं, एक गठबंधन में हैं, तो बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न देना है उसके लिए कदम बढ़ाया, उसका ऐलान हुआ। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर ये सेहरा भी है एक तरह से कि कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने भारत रत्न दिलाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशि भूषण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।